और बड़ी खबर मिल रही है ग्रेटर नोएडा से। दीपिका की मौत से जुड़ी बड़ी खबर है। दीपिका के पति और ससुर की कोर्ट में पेशी, दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुए हैं कई खुलासे। सूत्रों के मुताबिक शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है और बड़े खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक शरीर पर चोट के निशान है। टॉर्चर किया गया था। दीपिका को मौत से पहले मारपीट की गई थी। किसने मारपीट की, किसने टॉर्चर किया, क्या हुआ क्या हुआ दीपिका के साथ, ये वो सवाल हैं जो अभी हर किसी के जहन में गूंज उठ रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये बताया जा रहा है कि पति को और जो पति का पिता है यानी कि ससुर है उसकी कोर्ट में पेशी होगी। दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इससे पहले तुषा की खबर आपने सुनी, वो भी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अब दीपिका ग्रेटर नोएडा की, उसके साथ भी काफ़ी ज़्यादा बुरा हुआ। किसने टॉर्चर किया, क्यों किया, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो जांच के घेरे में हैं। और अब दीपिका की मौत भी एक राज बन चुकी है। लेकिन फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें यह खुलासा हो रहा है कि शरीर पर चोट के निशान हैं। और न्यूज 18 से बातचीत में मृतका दीपिका के पिता संजय नागर ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पिता ने कहा है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले लगातार दहेज की मांग कर रहे थे। कल रात भी वे अपनी बेटी का घर बचाने की आस में ससुराल गए थे। उन्हें उम्मीद थी कि परिवार बच जाएगा, लेकिन वे अपनी बेटी ही खोकर आ गए। पिता ने कहा कि ससुराल पक्ष की ओर से 50 लाख रुपए और फॉर्च्यूनर गाड़ी की डिमांड की जा रही थी, जबकि उनका परिवार अभी तक पिछली शादी के कर्ज में ही दबा हुआ है। और क्या बातचीत में उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही पता लगेगा। ग्रेटर नोएडा में दहेज की भेंट एक और बेटी चढ़ी है दीपिका। कई बताया जा रहा है कि उसने सुसाइड किया है, ये पुलिस का कहना है, लेकिन परिवार का आरोप है कि दहेज के चलते उसकी हत्या की गई है। दीपिका के पिता हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं। क्या हुआ था, आखिरी बार बातचीत हुई थी तब आप लोग की क्या बात हुई थी? मैं आखिरी बार मैं कल वहाँ पे गया भी, उनके जो वो परेशान करते थे उस विषय में मुझे बेटी का फोन आया और मैं कल वहाँ पे गया भी था और उनको समझा बुझा के मैं जैसे ही आधे पौने घंटे बाद मेरे पास फिर कॉल आती है। मैं घर के लिए निकल गया। उसके बाद कॉल आती है कि दीपिका जो है गिर गई है। उसके ससुर का फोन आता है और दीपिका गिर गई है। मैंने उनसे पूछा कि भाई ये जीने से गिर गई या कहाँ, बाथरूम में गिर गई, कहाँ गिरी है? तो वो कहते हैं कि छत से गिर गई है और हम इसे लेके जो छत से गिर गई है और वहाँ पे जा रहे हैं शारदा हॉस्पिटल में। तो जैसे ही मुझको पता लगा, मैंने अपने छोटे भाई, बेटा और अपनी वाइफ को गाड़ी में लेकर हम चारों वहाँ पे जैसे ही वहाँ पे पहुँचे तो हमारी बेटी वहाँ पे मृत पाई गई, जिसका ज़्यादा बयान नहीं कर सकते। उसका बहुत दर्द होने, उसे बहुत ही बुरी हालत में मार गए और उसका हालत खराब कर दी है। क्या परिवार जो है पहले, मतलब पति जो ऋतिक है और ससुर हैं, ये तमाम लोग क्या पूर्व में भी इस तरीके से मारपीट करते रहे हैं? नहीं, बिल्कुल परेशान करते थे। क्या मांग करते थे? मांग फॉर्च्यूनर गाड़ी, 51 लाख रुपए। हमारा बड़ा सिस्टम है, हमारी शादी हल्की करी है, हमें तो बहुत ज़्यादा दहेज मिलता, हमारी तो शादी ऐसी होती। बच्चे को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था। आप लोगों ने जब शादी की थी तब क्या कुछ दिया था उस वक्त अपनी क्षमता के मुताबिक? उस समय भी जब शादी की होगी? जब शादी की थी हमने एक स्कॉर्पियो फर्स्ट मॉडल N गाड़ी दी थी और 5.5 लाख उसे कैश दिया था। 2.5 लाख लगन में दिए थे, 1.5 लाख हमने चिट्ठी पे दिए थे, 2.5 लाख मैंने गोद भराई में दिए थे और गोल्ड भी मैंने काफ़ी दिया था। कम से कम जेंट्स अंगूठी मैंने 20 अंगूठी दी थी, उनके सारे रिश्तेदारों को, लेडीजों को दी थी। कम से कम 2.5 किलो चांदी दी थी। मैंने शादी अपनी हैसियत के हिसाब से कम नहीं की थी। मैं आज भी कर्ज में दबा हुआ हूँ, उसके मैं उभर नहीं पा रहा हूँ। बाकी मैंने ये सोचा कि सही जगह लड़की चली जाएगी तो ठीक है, बाकी मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी 1-1.5 साल पीछे ही